दोस्तों, आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं और समझते हैं मेरा कौन सा ट्रेड कहाँ पर बना, उस ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक था और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या है। तो सबसे पहले अगर आप मेरी यूट्यूब की वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होएगी तो हम गैप मतलब कि अप साइड की तरफ ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो हम डाउन साइड की तरफ ही प्लान करेंगे। और हमारा कल क्या प्लान था कि मार्केट कहीं ना कहीं हमें एक मॉर्निंग में मोमेंटम देगी, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमें मॉर्निंग में कहीं भी एक स्ट्रेट मोमेंटम नहीं मिला था। तो आज मार्केट सबसे पहले गैप अप ओपन होती है और पहली कैंडल ही हमें रेड कैंडल देखने को मिलती है। और कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने करती है? मार्केट सपोर्ट लेने करती है क्लोजिंग प्राइस से। और मार्केट यहाँ पर कौन सा पैटर्न बनाती है? मार्केट बनाती है डब्ल्यू पैटर्न। तो जैसे ही मार्केट डे आई निकाल देती है, वैसे हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट के अंदर जो हमारा टारगेट रहेगा वो 50,250 का रहेगा। उसके बाद 50,500 का हम प्लान करेंगे। तो मार्केट के अंदर जो हमारा 50,250 का टारगेट था वो सेकंड टारगेट था। तो जैसे ही मार्केट ये हाई निकालती है, मार्केट प्रीवियस डे हाई भी निकाल देती है, मार्केट 50,000 का लेवल भी निकाल देती है, मार्केट में लास्ट स्विंग भी निकाल देती है। मार्केट के अंदर हमें कोई पुल बैक मिलता है? नहीं मिलता। हमारा जो प्लान था, हमारा था कि हम बाय साइड की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, बट मार्केट ने हमें पुल बैक दिया, हमारा ट्रेड बनाया। मार्केट ने ट्रेड नहीं बनाया, बट मार्केट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चली। तो अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप जैसे ही मार्केट ने कल का हाई निकाला या फिर मार्केट ने आज का हाई निकाला, वैसे आप एंटर प्लान कर सकते थे। बट मैं एक सेफ ट्रेडर हूँ, मेरे को मार्केट के अंदर मेरा सेटअप चाहिए होता है। चाहे मार्केट मेरे लिए यहाँ से 1000 पॉइंट चली जाती, कोई भी मेरा सेटअप नहीं बनता तो आज मैं कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करता। तो जैसे ही मार्केट में फर्स्ट टारगेट के आसपास आ जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट डे लो से ऑलमोस्ट ट्रेड हमें 400 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलता है विदाउट एनी पुल बैक। तो यहाँ पर मेरा कोई भी सेटअप नहीं मिलता बाई साइड का, तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। उसके बाद ध्यान से देखिए, मार्केट मेरे ऑलमोस्ट जो हमारा जो टारगेट होता है 250 का, मार्केट ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद मेरे को एक पुल बैक मिलता है यहाँ पर। तो इसके आई के ऊपर मैं एक एंट्री प्लान करता हूँ। मेरा जो टारगेट होता है इसके बाद सीधा टारगेट होता है 50,500 का, जो मैंने आपको कल फाइनल टारगेट दिया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो बट ये ट्रेड मेरा काफ़ी लेट ट्रिगर होता है। उससे पहले मेरे को एक मेरा एडवांस सेटअप मिल जाता है, जो कि होता है कि ये वापस एक मार्केट एक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर 2 लॉट प्लान करता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट तो बड़ा होता ही है। और यहाँ पर एक छोटा मोटा मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस भी होता है, तो इस रेजिस्टेंस को निकलने का मैं वेट करता हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस सुबह से निकल नहीं पाया था। मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस निकाला, ये वाला निकाला, बट मार्केट थर्ड रेजिस्टेंस निकालने को फेल हो रही थी। इस करने मैंने 2 लॉट प्लान की। जैसे मार्केट डे आई के आसपास आई, मेरे को 1:1 ऑप्शन सेलिंग के अंदर मिल गया था। तो यहाँ पर मैंने 1:1 पे एक लॉट बुक किया, एक लॉट को मैंने CTC लगा के होल्ड किया। तो मार्केट जो मेरा रिमेनिंग लॉट था उसके अंदर मार्केट मेरे को CTC देने के बाद मार्केट मेरे को बाहर निकाल देती है, जिस करके मेरे को समझ आ जाती है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग का मोमेंटम लैग हो रहा है और मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड हो सकती है। बट मैं फिर थोड़ा सा वेट करने लगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए मार्केट ने जो ये स्विंग था वो भी नहीं ब्रेक कर पाया था, बट मार्केट ने वापस अपना डे हाई निकाल दिया था। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम है। तो इस हाई के ऊपर मैंने एक वापस एक एंट्री प्लान की, जो भी कि कभी ट्रिगर ही नहीं हुई। फिर जब मार्केट यहाँ से नीचे आने लगी तो मैं 50,100 को ब्रेक होने का वेट करने लगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कौन सा पैटर्न बना रही थी, मार्केट एक एम पैटर्न बना रही थी। तो जैसे ही मार्केट ने 50,100 के लेवल को ब्रेक किया, तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो वाला था ये वाला टारगेट, जो कि आ रहा है 49,950 का। मार्केट ऑलमोस्ट 20 से 30 पॉइंट से दूर रह जाती है, बट मेरे को कोई भी पुल बैक नहीं देती। तो जैसे ही मार्केट इस टारगेट के आसपास आ जाती है, यहाँ पर मेरे को एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, जो कि होती है एक पुल बैक कैंडल। तो इस कैंडल के लो के नीचे मैं ऑप्शन सेलिंग प्लान करता हूँ, बट ऑप्शन सेलिंग आज स्पॉट चार्ट के ऊपर ये ट्रेड ट्रिगर नहीं होता और ऑप्शन सेलिंग के अंदर ये ट्रेड ट्रिगर हो जाता है, और इस ट्रेड के अंदर मेरे को वापस से स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ता है। तो आज दिन का जो सुबह का मेरा एक लॉट का प्रॉफिट था वो चला जाता है और मेरे को अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अग्रेसिव क्वांटिटी मारी थी। क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट ने डे आई से बायर को कितने अच्छे तरीके से ट्रैप किया और साथ में कितनी बड़ी ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल आई है। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया था क्योंकि मार्केट के अंदर जो मैंने टारगेट रखा था वो आज का हाई रखा था, जो कि था 830 रुपीज़ का। तो काफ़ी अच्छा खासा टारगेट मेरे को यहाँ से मिल रहा था, ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का मेरे को टारगेट मिल रहा था। और जब जब मार्केट एक्सपायरी डे के ऊपर चलती है तो काफ़ी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है।
150-200 पॉइंट के अंदर हमें ऑप्शन बाइंग के अंदर 150-200 पॉइंट मिल जाते हैं और ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमें 120 से 130 पॉइंट मिल जाते हैं। क्योंकि मार्केट काफ़ी स्लो मोमेंटम कर रही थी सेल साइड की तरफ, तो मैंने ऑप्शन सेलिंग प्लान की, बट स्पोर्ट में ट्रेड ना ट्रिगर होने की वजह से इस ट्रेड के अंदर मेरे को स्टॉप लॉस लेके वापस से निकलना पड़ता है। तो एक ट्रेड प्रॉफिट में, एक ट्रेड लॉस में, ओवरऑल नेट पोजीशन मेरी लॉस में, तो मैं एक ट्रेड और ले सकता हूँ एज़ पर माई रूल। क्योंकि मेरा रूल है, अगर मेरे को एक ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो मैं अगले ट्रेड के लिए जाता हूँ, और अगले ट्रेड में मेरे को लॉस हो जाता है तो मैं उस दिन मार्केट को बंद कर देता हूँ। तो वापस से आप ध्यान से देखिए, वापस से यहाँ पर मार्केट कौन सा पैटर्न बनाती है। मार्केट अप साइड जाती है, नीचे आती है, वापस अप साइड जाती है, वापस से नीचे आती है। तो ये कौन सा हुआ, ये एक अग्रेसिव एम पैटर्न हुआ। मेरा व्यू क्या था, बेरिश था, मार्केट वापस से 50,000 के नीचे आ गई थी। तो इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे वापस से मैं एक एंट्री प्लान करता हूँ, वो भी मेरी एक अग्रेसिव क्वांटिटी होती है। इसके अंदर मैं थोड़े से लोट और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं मार्केट कन्फर्मेशन दे रही थी और मेरा सेटअप भी बार बार बन रहा था। ये मेरा दिन का आखिरी ट्रेड था, अगर इसमें लॉस हो जाता तो मैं मार्केट को बंद कर देता, और वैसे ही हुआ। आप देख सकते हैं इस रेड कैंडल के अंदर मेरी एंट्री ट्रिगर होती है, मेरे को मार्केट छोटा मोटा प्रॉफिट भी दिखाती है और मार्केट वापस से मेरा स्टॉप लॉस ले जाती है, जिस करके मेरे यहाँ 2 ट्रेड लॉस में हो गए थे, 1 ट्रेड प्रॉफिट में हो। तो इस दिन मैंने फिर मार्केट को बंद कर दिया। मैंने पर्सनली कोई भी ट्रेड नहीं फिर किया, क्योंकि एज़ पर माई रूल मैं एक स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने वाला ट्रेडर हूँ। तो मेरे लिए बाद में चाहिए मार्केट यहाँ से 10,000 पॉइंट गिर जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट ने मेरे रूल को हिट कर दिया था। इस करके फिर इस ट्रेड के अंदर मेरे को जैसे लॉस हुआ, उसके बाद आप ध्यान से देख सकते हैं मार्केट ने वापस से इसको तोड़ा। तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आपको इस लो के नीचे एंट्री दी। मार्केट के अंदर ये लो के अंदर एंट्री ट्रिगर नहीं होते हैं, मार्केट वापस से 50,000 के ऊपर चल जाती है, तो मैंने आपको बोल दिया था यहाँ पर ट्रेड इग्नोर कर दो। तो वापस से मार्केट इस लो को ब्रेक करती है। आप ध्यान से देखिए, मार्केट के अंदर स्पोर्ट चार्ट के ऊपर एंट्री ट्रिगर हो जाती है इस ट्रेड के अंदर, बट ऑप्शन चार्ट अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पर एंट्री ट्रिगर नहीं होती है, जिस करके मैंने आपको वो ट्रेड भी अपडेट करके बता दिया था कि ये ट्रेड मत लेना, क्योंकि स्पोर्ट के अंदर एंट्री ट्रिगर हो गई है और ऑप्शंस के अंदर नहीं है, तो हम ये ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो आज काफ़ी चोपी प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला, मार्केट कहीं भी नहीं जा पा रही है पिछले 4 दिन से। तो आज मेरा जो दिन था वो लॉस के अंदर बंद हुआ है। वो तो कोई बात नहीं, अब मैं ये लॉस कल रिकवर हो जाएगा, क्योंकि हमें कल भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये आज मेरे 3 ट्रेड का लॉजिक था, जिसके अंदर एक ट्रेड हमने कल ही प्लान किया था, जिसके अंदर हमें एक 3 डेज़ की क्लोजिंग का सेटअप था, बट उसके अंदर मार्केट ने हमें कोई भी पुल बैक नहीं दिया, तो हम अग्रेसिव कहीं भी बाय नहीं कर सकते थे। और जहाँ मार्केट ने हमें पुल बैक दिया वो हमारा सेकंड टारगेट के आसपास मार्केट ने हमें पुल बैक दिया, तो वहाँ पर हम अग्रेसिव नहीं हो सकते। और जहाँ पर मार्केट ने सेलिंग बनाई वहाँ पर हम अग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने हमारा एक राउंड लेवल भी ब्रेक किया और ऊपर से जो बायर उनको ट्रैप भी किया। बट मार्केट के अंदर आज बिल्कुल भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला, क्योंकि आज निफ्टी बिल्कुल भी गिर नहीं रही थी, जिस करके बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने में पूरी जान लगा रही थी और वो कामयाब भी हो पा रही थी, जिस करके आज मेरे को लॉस बुक करना पड़ा। तो चलिए अब मार्केट के अंदर हम कल का ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मार्केट के अंदर 1 दिन की क्लोजिंग, 2 दिन की क्लोजिंग, 3 दिन की क्लोजिंग, 4 दिन की क्लोजिंग। तो मार्केट कहीं जा पाई, मार्केट बिल्कुल एक फ्लैट लाइन के अंदर मार्केट एक क्लोजिंग दे रही है। तो कल का ट्रेडिंग प्लान भी काफ़ी सिंपल रहेगा। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 49,895, तो ऑलमोस्ट 49,900 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। तो अगर कल मार्केट 50,000, 50,100 या 200 के मार्केट अगर गैप अप खुलेगी, तो हम गैप अप की तरफ ही ट्रेड प्लान करेंगे। और कल मेरे को लगता है कि मार्केट हमें 50,500 का लेवल ईजिली मार्केट के अंदर अगर हमें मोमेंटम मिला, तो मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है इसको बार बार फॉलो नहीं करेगी। कल ये रेजिस्टेंस टूट जाना चाहिए और हमें कल 50,500 का मार्केट लेवल मार्केट इजीली दिखा देगी। तो कल गैप अप के बाद या तो कोई हमें ऐसे यू टर्न मिले, और यू टर्न के बाद अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप जैसे यू टर्न होगा मार्केट के अंदर आप एक ऐसी एक एंट्री प्लान कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट गैप अप खुलेगी थोड़ी सी नीचे, और जैसे मार्केट हाई तोड़ने में कोई भी पुल बैक देगी तो हम यहाँ पर एक एंट्री प्लान करेंगे। टारगेट हम सिर्फ एक टारगेट रखेंगे, वो रखेंगे 50,500 का, क्योंकि जो ये वाला रेजिस्टेंस है वो 2 बार ही टेस्ट हो चुका है, और जब भी एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट 2 से 3 बार टेस्ट हो जाता है तो वो मार्केट के लिए वीक बन जाता है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि कब मार्केट 49,600 का लेवल है, जो कि पिछले 3 से 4 दिन का हमें लो देखने को मिल रहा है। जैसे ही मार्केट 600 निकालेगी फ्लैट खुलने के बाद, कोई भी पुल बैक देगी तो मार्केट को शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 49,500 का, जो कि एक राउंड लेवल होता है। और जैसे ही मार्केट 49,500 को निकालेगी, जो हमारा एक बड़ा टारगेट आएगा वो आएगा
49,200 का। और अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 50,000 को लेवल को ब्रेक करते कोई पुल बैक देते हो, यहाँ पर हम मार्केट को बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 50,250 का, सेकंड टारगेट हम रखेंगे 50,500 का। और अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो सेम हमें मार्केट थोड़ी सी अप साइड आएगी। मान लो गैप डाउन ओपन हो जाती है, थोड़ी सी अप आएगी, तो जैसे ही मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी, अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हो तो लो ब्रेक होती है आप मार्केट के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हो। टारगेट हमारे सेम रहेंगे 49,500, 49,200 का। और अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो जैसे ही मार्केट यू टर्न बना के वापस से कोई पुल बैक देगी तो हम उस पुल बैक के लो के नीचे एक एंट्री प्लान करेंगे। टारगेट हमारा सेम रहेगा 49,200 था। तो ये मेरा कल का सिंपल सा प्लान है। तो आई होप आपको मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान भी क्लियर है। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे के अंदर लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड चाहिए, साथ में मैं उसको जो लॉजिक होता है वो भी, अगर उसका टारगेट हिट हो जाए या स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उसको आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही लॉजिक भी कल से बता दिया करूँगा। और अगर आपको मेरे को पर्सनली कनेक्ट करता है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को DM भी कर सकते हैं। मैं आपके जरूर कोई भी मेरे से जो ट्रेडिंग रिलेटेड आपकी हेल्प होती है वो मैं जरूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।